दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने नए वीडियो के साथ। आज हम जानकारी लेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में। ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करने वाले सभी एस्पिरेंट्स का मेरे चैनल पर स्वागत है। इसके पहले कि मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे द्वारा दिए गए सोर्सेज से आपको कुछ हेल्प मिल पा रही है या नहीं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने एक पेपर दिख रहा है, ये 2019 का है। ठीक है, प्रीलिम्स का ही है ये, 2019 का जो मैंने दिया था। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। 6 महीने की तैयारी थी, इसके बारे में पता नहीं था, तो ये मैं करके आई थी। ठीक, जबकि आंसर ये था। ये बेसिक क्वेश्चन था, जबकि बहुत ही ज़्यादा आसान था, पर फिर भी मुझसे नहीं बना था। क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। उसके बाद ये है 2021 का पेपर। ठीक है, 2021 प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन आया था ये, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, उपरोक्त सभी। तो मोस्टली एक और टिप दे देती हूँ, मोस्टली जब भी आंसर में उपरोक्त सभी आए ना, ऑल ऑफ द अबव, उसे ज़रूर टिक करिए। इसको इंग्लिश वर्जन में हम पढ़े तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन आईटी एक्ट 2000 तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखता है, डिजिटल सिग्नेचर, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। तो ये उनने आपको एक टिप दे दी है पेपर ने कि आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। तो चलिए अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो पेपर के लिए ज़रूरी है जानना यदि आप प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से। इसकी शुरुआत हुई थी, ये कब लाया गया था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 केम इनटू फोर्स इन 17 अक्टूबर 2000। ये डेट यदि ये पूछी जाएगी तो आप आंसर करोगे 17 अक्टूबर 2000 को ये फोर्स में आ गया था। केम इनटू फोर्स मतलब लागू हुआ था ये। ठीक है, इसमें सबसे पहला अमेंडमेंट जो हुआ था वो 2008 में हुआ था। अब इसका नाम आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 है, जो अक्टूबर 2009 में आया था। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हैं? यू शुड नो कि ये 7 शेड्यूल्स कंटेन करता है टोटल। ठीक है, और टोटल सेक्शन कितने हैं? 94। ठीक है, तो ये 7 शेड्यूल लेकर आया है अपने साथ और 94 सेक्शंस। आर्टिकल इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये संविधान में नहीं है। संविधान में जो चीज़ें मेंशन होती हैं वो आर्टिकल्स होती हैं, और जो एक अधिनियम के बाद लाई जाती हैं तो उसमें फिर सेक्शन जुड़ जाता है आर्टिकल्स की जगह। तो 94 सेक्शंस थे जो पूरे पढ़ना नामुमकिन है और दिमाग में रखना भी मुश्किल है। तो इसमें मैं वही लेकर आई हूँ जो पेपर में आने की संभावना है। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ, क्योंकि सर्ट इन जो है, सर्ट इन का फुल फॉर्म यदि आ गया तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। सर्ट इन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम। यदि भारत में कोई साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम होता है, उसके लिए उसकी निगरानी कौन करेगा? सर्ट इन। UIDAI, इसका भी फुल फॉर्म आ जाए तो याद रखिएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चलिए की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जो 7 शेड्यूल हैं वो क्या कंटेन कर रहे हैं, शॉर्ट में समझ लीजिएगा। पहला जो शेड्यूल है वो कंटेन्स करता है प्रोसीजर। किसकी प्रोसीजर? अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ एंड फंक्शन। कोई भी अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी है जो साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है, मतलब उससे रिगार्डिंग जो भी एक्शंस लेंगे उसके लिए एक सर्टिफाइड और अथॉरिटी होनी चाहिए। उसके अपॉइंटमेंट की बात शेड्यूल 1 में कही गई है। स्पेसिफाई द वेरियस टेक्निकल एंड ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर डिजिटल सिग्नेचर टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन। तो इसका कीवर्ड याद कर लीजिए, ऑथेंटिकेशन और सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर की बात किस शेड्यूल में कही गई है? तो 2nd शेड्यूल में। 3rd शेड्यूल क्या कहता है? प्रोवाइड्स फॉर फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग। जो भी अथॉरिटी होगी उसका जो कंट्रोलर होगा उसके क्या फंक्शंस होंगे और उसके क्या कर्तव्य होंगे, ये बताया गया है शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 4 क्या स्पेसिफाई करता है? प्रोसीजर।
कि उसको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, जो भी अपील ट्रिब्यूनल होगा उसका जो ऑफिसर होगा उसको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, इसके बारे में इसके बारे में चौथा शेड्यूल बात कर रहा है। ठीक है, पांचवा शेड्यूल हमें लेकर आए हैं। पांचवा शेड्यूल ले डाउन ऑफेंसिव एंड पेनाल्टीज। पेनल्टीज़ की बात किस में आ रही है? शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 6 में है पूरी लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स टू अदर एग्जिस्टिंग लॉ मेड बाय आईटी। ठीक है, अदर जो लॉ बनाए गए हैं उनको लेकर जो अमेंडमेंट हुए हैं उसकी लिस्ट 7 में दी है। इम्पॉर्टेंट आपके लिए है शेड्यूल 5, शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7th शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजंस related to constitutional and functions of the cyber regulation appeal tribunal। ठीक है, साइबर रेगुलेशन अपील ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है शेड्यूल 7। मैंने आपको बताया था टोटल 94 सेक्शंस है। सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ना है। तो सेक्शन ए जो है कमिटमेंट की बात करता है, मतलब कब बना अधिनियम। ठीक है, सेकेंड जो है वो डेफिनेशन, सारी डेफिनेशंस किस में आएंगी? सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 जो है वो ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको AMP कर लीजिएगा। सेक्शन 3 जो है वो ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप ये देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना इसमें 2021 में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है? तो उसके ऑथेंटिकेशन के बारे में सेक्शन 3 बात करता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 5 जो है वो लीगल रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 5। ठीक है, 66 सेक्शन की बात करता है ऑफेंसिव, मतलब हैकिंग को याद रख लो। यदि हैकिंग होती है तो वो किस सेक्शन के अंतर्गत आएगा? तो सेक्शन 66 के अंतर्गत आती है हैकिंग। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 69 ले लीजिए, विच गिव्स द गवर्नमेंट टू पावर इंटरसिपेट इंफॉर्मेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर रही है वो सेक्शन 69 के तहत आएगी। उसके बिहाफ में, उसके लिए फिर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। गवर्नमेंट के पास पावर है कि यदि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लगातार सोशल मीडिया में हो रही है, उसको नेशनल सिक्योरिटी पे बात आ रही है, तो उसके मतलब अपोज करेगी ना गवर्नमेंट, तो उसका अधिकार 69 में दिया है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको सेक्शन बता देती हूँ जो आपको पढ़ने हैं। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये साइबर क्राइम से संबंधित है सारे, इसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा। साइबर क्राइम एंड ऑफेंसिव सेक्शन 66 जो है डील्स विद कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसिव इंक्लूडिंग हैकिंग। ठीक है, सेक्शन 66 भी पनिशमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी रिसीविंग stolen computer resources। Section 66 punishment of cheating by personalization using a computer resources। Section 66E punishment of violation of privacy। violation of privacy के बारे में किसमें दिया गया है? सेक्शन 66E में। 66F में साइबर टेररिज्म के बारे में बात की गई है, देशद्रोह। 66F 66(7) में पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग ट्रांसमिशन एसेंशियल मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। 69A में पावर टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। आपने देखा होगा कि जब भी कोई दंगा होता है तब कोई भी सारी इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। गवर्नमेंट के पास पावर होता है ब्लॉक करने का कि पब्लिक का एक्सेस ना होने पाए, कोई भी ऐसी न्यूज़ से लोग भड़के ना, डरे ना, तो वो किसके तहत होता है? 69A के तहत। तो इट्स ऑल अबाउट सूचना एंड प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। आप और ब्रीफ में पढ़िएगा, मैंने तो बस इम्पॉर्टेंट आपको बता दिया है कि आपको पढ़ना क्या है। प्रीलिम्स क्लियर करना है तो यू शुड नो अबाउट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।